हर हर महादेव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो हिंदू धर्म में भगवान शिव के पवित्र निवास स्थान माने जाते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में भी भीमा नदी के स्तोत्र के पास है। यह मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। भीमाशंकर से जुड़ी कथा में कहा गया है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोक में अत्याचार मचाया था। देवताओं की प्रार्थना भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण कर त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। युद्ध के बाद भगवान शिव ने यहाँ विश्राम किया और यह ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ऐसा भी माना जाता है कि यह युद्ध के बाद भगवान शिव के पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ। यह मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का एक ज्योतिर्लिंग की जो अद्भुत जो वाइब्स है, जो शिव जी के आशीर्वाद है, कृपा प्राप्त हो रही है, ऐसी अनुभूति हो रही है। हर हर महादेव। स्थान है जहाँ पे ही शंकर भगवान के साथ पार्वती माता जी है, इसलिए हमारे यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ अंदर जाके दोनों दर्शन पूजा यहाँ पे अंदर आके कर सकते हैं। बाकी आप त्र्यंबकेश्वर वगैरह जाएंगे, वहाँ पे लेडीज़ को अंदर अलाउ नहीं है। और जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से भीमाशंकर में ही शंकर भगवान के साथ पार्वती माता जी है। बाकी आप 11 ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे, वहाँ पे शिव जी अकेले, यहाँ पे शिव शक्ति एक साथ में। यहाँ पे त्रेता युग में त्रिपुरासुर नामक राक्षस था, दैत्य था, वो ये उसका राजधानी का जगह था, वो तीनों लोग का राजा था, स्वर्ग मृत्यु और पाताल, इसलिए इसको त्रिपुरासुर बोलते थे। तो यहाँ पे वो बैठ के भगवान का तपस्या करता था, भक्ति करता था। तो एक दिन शंकर भगवान उसके तपस्या से, उसके भक्ति से प्रसन्न हुए। शंकर भगवान त्रिपुरासुर को बोले, तुमने जो मेरी तपस्या की है, मेरी भक्ति की है, मैं तुम्हें मुझसे कुछ वर मांगना हो, मैं तुम्हें प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ वर मांगना हो तो मुझसे मांग सकते हो। तो त्रिपुरासुर बोला, मैं तीनों लोग का राजा हूँ, मेरे पास धन धान्य संपत्ति बहुत कुछ है, आपको मुझे अगर देना ही वर देना है तो मुझे अमर पद का वरदान दे दो, ताकि हमें जगत में कोई मार न सके। तो शंकर भगवान बोले, ऐसे नहीं हो सकता, तुमने जिस जन्म में जन्म लिया है ये मृत्यु लोक है, इस जन्म में जिसको जन्म है उसको मृत्यु अटल है, फिर भी तुमने मेरी सेवा की है, मेरी भक्ति की है, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हें नर नारी कोई भी नहीं मार सकते, नर नारी कोई भी नहीं मार सकते। तो इसको पता चला, फिर हमें जगत में मारेगा कौन। उसमें से राक्षसी वृत्ति फिर से जाग उठी, वो सब ऋषि मुनियों को कट्टा देने लगा, उनके यज्ञ में बाधा डालने लगा, सब गलत काम करने लगा। तो सब देवगण ऋषिजन सब भगवान शंकर भगवान के पास गए, उन्होंने हाथ जोड़ के शंकर भगवान को प्रार्थना की, विनंती की कि तुमने तो त्रिपुरासुर को वरदान दिया है अमर पद का, लेकिन वो सब गलत काम कर रहा है, कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप उसका कुछ दूसरा रूप लेके बंदोबस्त करो। तो शंकर भगवान ने यहाँ पे कमल के फूल से पार्वती माता का पूजा किया। कमल के फूल में से पार्वती माता प्रकट हुई, इसलिए इसको कमलजा माता बोलते हैं। यह गाड़ी आपका ऊपर खड़ा है, यह सीढ़ी खत्म होने के बाद ऊपर कमलजा माता पार्वती माता जी का मंदिर है, जाते समय उसका दर्शन करके जाइए। और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान ने भीम माने बड़ा रूप धारण किया, भीम जैसा महारूप धारण करके अर्धनारी का रूप लिया, आधा भाग पार्वती जी का, आधा भाग शिव जी का, और अर्धनारी नटेश्वर भीम जैसा बड़ा रूप धारण करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान ने यहाँ पे त्रिपुरासुर को मारा है, उसका यहाँ पे संहार किया है। जो 15 दिन का घनघोर युद्ध हुआ था, तो शिव जी यहाँ पे विश्रांति के लिए बैठे, तो उनके जटा में से जो पसीना निकला उसको नदी का आशीर्वाद मिला, इसलिए इसको भीमा नदी बोलते हैं। आप यहाँ से जाएंगे सामने बाहर एग्जिट में, यहाँ पे सामने एक कुंड है, यहाँ से भीमा नदी का उद्गम स्थान है। भीमा नदी यहाँ से स्टार्ट होता है, भीमा नदी और शंकर भगवान, इससे इसको भीमा शंकर। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ, जय हो।